सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के जय जय सीताराम। आज भरत जी महाराज प्रयाग में रुके, रात्रि विश्राम हुआ, अगले दिन वहां से निकले। भरद्वाज ऋषि ने देखा, उनके मन में भी थोड़ा किंतु परंतु था, उनका संशय भी दूर हो गया। अच्छा, भक्ति के मार्ग में जब चलोगे ना तो बाधा तो आएगी, बाधा ना आए और विरोध ना हो तो भक्ति कच्ची। हुआ कि नहीं हुआ? किसी का इतिहास उठाओ आप, मीराबाई का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, जनाबाई का, जनेती बाई का, सबका हुआ विरोध। प्रहलाद जी का सगा बाप ही विरोध में खड़ा हो गया। तो आप भक्ति में चलोगे, आपके परिवार के लोग विरोधी हो सकते हैं, आपका पति विरोधी हो सकता है, आपके संतान विरोधी हो सकते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कई बार संतान भी आपको कह सकते कि तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या ये राम नाम खाने को दे जाएगा? रात दिन इसी में लगी रहते हो। लेकिन जब विरोध होता है तब भक्ति मजबूत होती है। यदि आप मजबूत हैं तो अच्छा, विरोध हमारा कितना, आपका कितना, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि बहुत विरोध करने की सामर्थ्य आजकल लोगों में है भी नहीं। कुछ दिनों के बाद ठंडे पड़ जाएंगे या तुम्हारे साथ मिल जाएंगे, तुम मस्त रहो, तुम भगवान से दूर मत जाओ। क्यों? क्योंकि संसार का विरोध आपके लिए हितकर है। एकनाथ जी महाराज की कथा है जीवन की। उनकी पत्नी थोड़ा विचित्र थी, ज्यादा ही विचित्र थी, बहुत क्रोध करती थी। एक दिन क्या हुआ, एकनाथ जी को गन्ने मिल गए और गन्ने बांटते जा रहे थे। किसी ने उनकी पत्नी से कहा कि बाबा तो गन्ने बांट रहे हैं। बोले आने दो, आज गन्ना बंटवाती हूं। अब एकनाथ जी घर पहुंचे, एक गन्ना बचा था। घर में 4 सदस्य, गन्ना एक, 4 भाग कैसे होंगे? श्रीमती ने गन्ना छीना, एकनाथ के पीठ में दे मारा, उसके 4 टुकड़े हो गए। बोले वाह, मैं सोच रहा था बंटवारा कैसे करूं, अपने आप हो गया। हर परिस्थिति में मस्त रहना सीखे, वही भक्ति है। और ये वास्तव में बहुत कठिन नहीं है। हाँ, कुछ दिन तकलीफ होगी, थोड़े दिन होगी। मैंने कितनों को देखा है। अब मेरी भी यात्रा 21-22 साल, 22-23 साल हो गए मुझे कथा करते, तो यात्रा लंबी हो गई, तो मैंने अनुभव किया है। इसलिए भक्त वही है जो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को ना भूले। बस लोग गालियां देंगे, मैंने पहले बोला जो अंदर होगा बाहर निकलेगा, बस इसको गांठ बांध लो, जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। अच्छा, एक बड़ी गजब की बात, गाली देने वाले की तुम गाली ना लो तो क्या कर लेगा वो? भाई नहीं लोगे आप तो क्या करेंगे? आप छोड़ दो। हाँ, आक्रमण होता है और होना भी चाहिए, आनंद तभी है। आज भरत जी जैसे साधक के जीवन में कितनी कठिनाई आई, सबको पार करते चले जा रहे हैं, आगे निकले। अब देवताओं का जो समाज, इंद्र डर गया और इंद्र ने कहा ऐसी दोपहरी कर दो, ये पृथ्वी इतने कांटे कर दो कि भरत जी चल ना पाए, इतने कांटे बो दो कि इनके पैरों में कांटे ही कांटे हो जाए। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र तेरी बुद्धि खराब है, कल तक रो रहे थे, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो,
आज भगवान के भक्त के जीवन में व्यवधान डाल रहे हो। और सुरेश, इंद्र का एक नाम सुरेश है सुरेश, क्या तुम्हें बोध नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या भरत जी कौन है? जग जप राम, राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेही। सारा संसार राम नाम जपता है, राम राम जपता है। और राम जी भैया भरत को जपते हैं। उनके जीवन में तुम व्यवधान कर रहे हो। जो ही ये बात कही, कितना सुंदर मार्ग हो गया। ऐसा मार्ग तो राम जी को भी नहीं मिला। जैसा मार्ग है भरत जी को प्राप्त हुआ है, जान देना। और यहां से भरत जी आगे बढ़े। इधर चित्रकूट की तलहटी में राम जी बैठे हैं, ऋषि मुनि मिलने आते हैं, राम जी सभी का स्वागत करते हैं। और उधर घटना घटी। गुह ने कहा, भरत जी के साथ गुह चल रहा था और यही गुह राम जी को भी चित्रकूट तक ले गया था। पर्णकुटी बना करके राम जी को वहां पहुंचा कर वापस आया था। आज वही गुह भरत जी को लेकर भी गया और कहा, भैया भैया यहां पर प्रभु की पर्णकुटी है। इशारा किया। आज भरत जी को मां जानकी और राम जी के चरणों के चिन्ह पत्थर की शिलाओं में दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या वाले गए से तमसा किनारे तक, उनको रथ के पहिया रेत में नहीं खोज पाए, रथ का पहिया रेत में भी नहीं खोज पाए। और भरत जी शिलाओं में भी चिन्ह खोज रहे हैं। इशारा किया, वहां पर पर्णकुटी है। भरत जी बोले, बस हम सामने से नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे सत्कर्म ठीक नहीं है। भरत जी जैसा महापुरुष बात को कह रहा है। ये भक्त की दीनता है, ये भक्त की सरलता है। और भरत जी बोले, कुटिया के पीछे से जाएंगे। और भरत जी निर्णय कर रहे थे, तब तक लखनलाल जी को क्रोध आ गया। जब पता चला कि भरत जी आ रहे, सेना लेकर आ रहे, लखनलाल जी बोले, आज छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा भरत को। युद्ध के मैदान में आज समाप्त कर दूंगा भरत को। लखनलाल जी भी नहीं समझ पाए भरत जी के प्रेम को। विचार करिए, जब कहा कि मैं भरत जी को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, तब राम जी ने कहा कि भरत ही हो ये न राज मद, विधि हरि हर पद पाय, और कबहु की काजू सीकर क्षीर सिंधु बिन सा। भैया लखनलाल जी, भरत जी को ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, नारायण का पद मिल जाए, शंकर जी का पद मिल जाए, फिर भी उनको अहंकार नहीं हो सकता, दंभ नहीं हो सकता है। और आपने जो बोला बहुत गलत बोला। आज कहा कि भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समान। भैया लखन, तुम्हारी और पिता की सौगंध खाता हूं। हमारे सूरवंश में भरत जी से सा भाई नहीं है। हमारा सूरवंश निर्मल है। भरत हंस, सूरवंश रूपी सरोवर में भरत हंस है। कि भरत हंस रवि वंश तड़ागा। ये सारी सृष्टि गुण दोष में है। हर व्यक्ति में गुण है, हर व्यक्ति में दोष है।
लेकिन भरत रूपी हंस ने आज उस सरोवर से गुण और दोष दोनों को अलग अलग कर दिया। जन्म कीन है गुण दोष विभागा, जो ही बात राम जी ने कही लखनलाल जी को पीड़ा हुई। इधर भरत जी महाराज प्रभु के पास पहुंच रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं। जाकर भरत जी पहुंचे और जाकर के प्रभु की कुटिया के बाहर धड़ाम से गिर पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, पाई राम कहे पाई गोसाई, भूतल करे लाठी की भांति गिर पड़े। आइए कथा में कुछ सेवाई है। भंडारे के लिए 1100 रुपए संजय देवी जी प्रदान कर रही हैं, बहुत बहुत साधुवाद। 1100 रुपए राजवीर जी के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। आप थोड़ा ताली सेवा करते जाएं। 1100 रुपए अनीता शर्मा जी के द्वारा भंडारे के लिए आ रहे हैं, उनको भी साधुवाद। 211 रुपया मनीष जी 89 सेक्टर 20 से प्राप्त हो रहे हैं, उनको भी साधुवाद। 2000 रुपये गुप्तदान आए हैं, उनको भी साधुवाद। 2100 रुपये गुप्तदान भंडारे के लिए आ रहे हैं, उनको भी साधुवाद। 501 रुपया दर्पण सेठी भंडारे के दे रहे हैं, उनको भी साधुवाद है। 200 भंडारे के लिए पानी सेवा, उनको भी साधुवाद। 500 रुपया भंडारे को उमेश तोमर जी प्रदान कर रहे हैं, उनको भी साधुवाद। प्रदीप मकान नंबर 102 सेक्टर 20, इनके द्वारा 500 रुपये की धनराशि प्राप्त हो रही है। 1100 रुपये गुप्तदान पुनः प्राप्त हुए हैं, उनको भी साधुवाद। 501 रुपया गुप्तदान पुनः प्राप्त हुए हैं, उनको भी साधुवाद। 500 रुपया सुशील जी की तरफ से प्राप्त हो रहे हैं, उनको भी साधुवाद। 5100 रुपया श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, वीरेंद्र प्रकाश गुप्ता जी हमारी संस्था के ट्रस्टी है, और श्रीमती मधु जी विराजमान, इनकी तरफ से प्राप्त हो रहे हैं। 501 रुपया राजेंद्र जी के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, इनको भी साधुवाद। 1965 रुपया गुप्तदान भंडारे के लिए आया है, इनको भी साधुवाद। 211 रुपया पुनः गुप्तदान, इन सभी को साधुवाद। 200 रुपया पुनः गुप्तदान आए हैं, इनको भी साधुवाद। 600 रुपया पुनः गुप्तदान में आ रहे हैं। 500 रुपया पुनः दे रहे हैं, सज्जन गुप्तदान है, इनको भी साधुवाद। 201 रुपया पुनः गुप्तदान भंडारे के लिए आ रहे हैं, और क्या है 250 रुपये गुप्तदान आ रहे हैं, इनको भी साधुवाद। 500 रुपया भंडारे के गुप्तदान आ रहे हैं, इनको भी साधुवाद। कीर्तन मंडली सेक्टर 20 सी ब्लॉक भंडारे के लिए 1100 प्रदान कर रही है, उनको भी साधुवाद।
101 रुपया श्री सौरभ चौधरी जी के द्वारा उनको भी साधुवाद। 21 रुपया गौशाला के लिए गुप्तदान प्राप्त हो रहे हैं। जेपी गुप्ता जी सेक्टर 19 इनकी तरफ से आ रहे हैं, इनको भी साधुवाद। 100 रुपया गौशाला गुप्तान और आ रहे हैं, इनको भी साधुवाद। और 500 पुनः गौशाला के लिए आ रहे हैं, उनको भी साधुवाद है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को धन्यवाद। और सभी आप लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप सभी के जीवन में ऐसी भावना बनी रहे और प्रभु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे कि आप यूं ही सेवा करते रहें। भगवान हाथ को यूं रखने की कोशिश सभी का करे और आप सभी के सहयोग से ही ये कार्यक्रम जो संस्था के द्वारा चल रहा है, आज इसका 7वां दिवस है। 2 दिन की कथा शेष बची है, कल और परसों। और सच्चाई तो ये है कि मुझे भी लगभग 1.5 महीना हो गए निरंतर बोलते हुए, एक दिन का गैप नहीं है। और थकान तो बहुत है क्योंकि एक भी दिन का गैप नहीं है। 6 जुलाई के बाद पहले से ही मैं निकला हूँ और तब से बोल ही रहा हूँ, तो कई बार गला भी थोड़ा सा साथ छोड़ता है। प्रयास करते हैं कि ठीक रहे। आइए, भरत जी पहुंच गए, थोड़ा जल्दी करें। और भरत जी जाकर कुटिया के बाहर पड़े हैं लाठी की भांति। राम जी उठे नहीं, अब तक नहीं उठे। तो क्या राम जी ने सुना नहीं? सोचिए, क्या राम जी ने सुना नहीं कि भरत जी आ गए हैं? बाबा कबीर ने यहां तक लिखा है कि छोटी सी चींटी है, चींटी के पग नूपुर बांधे, साहब वो भी सुनता है। तो क्या भरत जी पढ़े, सुनाई नहीं दिया? राम जी को सुनाई दिया, लेकिन राम जी उठे नहीं। क्यों? जब तक लखन नहीं कहेगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि लखन ने भरत जी को बहुत अपशब्द कहे हैं। जब ये कहेंगे तभी मैं उठूंगा, इसलिए अब तक उठे नहीं राम जी। अब भरत जी पड़े हैं और लखनलाल जी विचार कर रहे हैं। लखनलाल जी सोचते हैं क्या करूं, कहां जाऊं? यदि मैं सीधे जाता हूं तो सेवा से वंचित हो जाऊंगा, फिर जाना ठीक नहीं है। संकेत किया लखनलाल जी ने, कहा सरकार भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी आ गए हैं, यह सुना तो राम जी उठे और बाबा ने चित्रण किया। उठे राम सोने प्रेम लखनलाल जी ने कहा, मेरे प्रभु दौड़े। अच्छा, गोस्वामी जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि कहां से जाएंगे राम जी भरत जी से मिलने, नहीं पकड़ पाए। फिर गोस्वामी जी देखा कहीं से तो गए होंगे, तो 4 चीजें दिखाई दी। तरकस पड़ा हुआ है, धनुष पड़ा हुआ है, बाण पड़े हुए हैं और पीतांबर भी गिरा हुआ है। 4 चीजें प्रभु की पड़ी है।
यानी राम जी 4 चीजों को त्याग कर गए भरत जी से मिलने के लिए। जब भक्त और भगवान का मिलन होता है तो एक धागा भी बीच में नहीं आना चाहिए। राम जी उसे भी अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी ने प्रयाग में 4 चीजें छोड़ी हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जीव जितना छोड़कर जाता है परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा उतना छोड़कर जीव को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। आज भरत जी को उठा लिया प्रभु ने, जबरदस्ती उठाया, गले से लगाया। चित्रकूट की तलहटी में निर्णय नहीं हो पा रहा है राम जी कौन है और भरत जी कौन है। सभी से मिले। भरत जी ने मां जानकी को वंदन किया, विदेह नंदनी को प्रणाम निवेदित किया। लखनलाल जी आए, प्रणाम किया भरत जी को। शत्रुघ्न जी मिले, सभी को प्रणाम किया। माताएं आई, राम जी सबसे पहले मां कैकेयी से मिले, वंदन किया है। माताओं से मिले, गुरुदेव से मिले, गुरु मां से मिले। और उसके बाद आज जब समाचार मिला गुरुदेव से कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, आज राम जी ने मंदाकिनी गंगा में खड़े होकर के श्राद्ध किया, तर्पण किया। अंत्येष्टि की संपूर्ण विधि क्रिया भरत जी ने की थी, लेकिन आज राम जी ने मंदाकिनी गंगा में खड़े होकर के महाराज आज अपने पिता को तिलांजलि दी है कि कर पितु क्रिया वेद जस भरनी अभे पुनीत पातक तम हरणी। वो धन्य माता पिता और धन्य वो बालक जो अपने माता पिता की क्रिया का ध्यान रखते हैं। शिवपुराण में लिखा है जो माता पिता की तिथि का ध्यान नहीं रखते, माता पिता की तिथि में तर्पण श्राद्ध नहीं करते, बहुत पापी, जघन्य पापी बालक है। आज राम जी खड़े होकर के तर्पण दे रहे हैं। पूरा दिन बीत गया, कुछ खाया नहीं, किसी ने कुछ खाया नहीं, सब यो ही रह गए। कोल भेल कंदमूल फल लेकर आए हैं, किसी ने कुछ ग्रहण नहीं किया। पूरा दिन बीत गया है, रात्रि हुई। आज रात्रि की बेला में सब सो रहे हैं, 2 जग रहे हैं। लखनलाल जी जग रहे हैं और भरत जी जग रहे हैं। लखनलाल जी महाराज जग रहे हैं और भरत जी जग रहे हैं। लखनलाल जी के नेत्र सजग है, रक्षा में जग रहे हैं, और भरत जी के नेत्र सजल है। क्या होगा, कौन सा निर्णय होगा? हम चित्रकूट तक आ तो गए, लखनलाल जी राम जी के चिंतन में जग रहे हैं और भैया भरत चिंता में जग रहे हैं। क्या होने वाला है? और भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं कि कहीं विधि हो राम अब से मोहि अवकल उपाय नहीं। विचार करते हैं कैसे अभिषेक होगा राम जी का। कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। क्या गुरुदेव कहेंगे कि चलो राघव? यदि गुरुदेव को कहना होता तो राघव को वन में आने क्यों दिया? अगला विकल्प, संकल्प विकल्प आपस में चर्चा हो रही है। फिर विचार करते हैं यदि मां कौशल्या कह देगी तो राम जी लौट जाएंगे,
लेकिन फिर विचार करते हैं कि मां कौशल्या हठ नहीं करेगी, क्योंकि मां कौशल्या हठीली नहीं है। मानो व्यंग कर दिया भरत जी ने, मां कौशल्या हठीली नहीं, हठीली तो मेरी मां कैकेयी है। पूरी रात विचार करते करते बैठ गई, बीत गई है। और गोस्वामी जी कहते हैं, एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भर कहीं रैन बिहार। रात बीत गई, अगला दिन हुआ। गुरुदेव भरत जी से कहते हैं, पुत्र सभी ने जलपान किया, ये बताओ राम जी को अयोध्या कैसे ले चले? कुछ सोचा है? भरत जी बोले, गुरुदेव मेरे से पूछ रहे हैं आप? ये मेरा दुर्भाग्य है कि बात मेरे से पूछी जा रही है। यदि आपको पूछना था तो पहला वरदान जो मेरी मां ने मांगा था, सुतहि राज, मेरे पुत्र को गद्दी, मुझे गद्दी दे देते, फिर मैं देखता कौन मेरे राम जी को वन में भेजता है, मैं देख लेता उस समय, फिर निर्णय मैं करता। आप मेरे से पूछ रहे हैं गुरुदेव? भरत जी के इन वचनों को सुन करके गुरुदेव स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। लेकिन गुरुदेव ने एक बात कही, भरत जी पूरा जा रहा हो तो आधा देकर भी समझौता करना चाहिए। क्या आप वन में जाएंगे? अच्छा, गुरुदेव क्यों कह रहे हैं? गुरुदेव ने सोचा कि राम जी के वियोग में एक पल ही रहते नहीं तो वन में कैसे जाएंगे। भरत जी बोले, गुरुदेव आपकी वाणी सत्य हो जाए, आपका वचन सत्य हो जाए, और आप 14 वर्ष की बात मत करिए गुरुदेव, मैं तो आजीवन वन में रहने को तैयार हूं, कानन करहूं जन्म भर, बस मैं पूरा जीवन वन में रह जाऊंगा। जब ये बात भरत जी ने कही तो भरत जी की बात को सुनकर के गुरुदेव मौन हो गए। गुरुदेव बोल नहीं पा रहे कि भरत महामहि मां जल राशि, अमुनि मत ठाण तीर अबला। आज गुरुदेव की बुद्धि अबला हो गई। भरत रूपी सरोवर को पार तो करना चाहते हैं, लेकिन मुनि की बुद्धि एक अबला नारी की तरह खड़ी है, पार कैसे करें? गाँव चाह पार जतन ही हेरा, अपावत नावे न बोहित बेरा। अब गुरुदेव कुछ नहीं बोले, भरत जी का हाथ पकड़ा, राम जी के पास ले गए और कहा, राघव भरत की बात सुनी जाए। और क्या कहा गुरुदेव ने? भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहुर, करद साधु मत लोक मत, नृप नयन गण निचोर। साधु मत, लोक मत, साधु मत, लोक मत, नृप मत। हे राघव, भरत जी की बात सुने फिर तीनों मतों पर विचार हो। लोक मत क्या कहता है, साधु मत क्या कहता है, और राजनीति धर्म क्या कहती है। राम जी ने कहा, गुरुदेव जिसका प्रेम, जिस गुरु की इतनी कृपा हो शिष्य के ऊपर, ऐसा प्रेम हो तो मेरी कहा। और राम जी क्या बोले कि भरत तो कहीं सोए किए भलाई, अवश्य कहे राम
रहे अरगर। जो भरत जी कहेंगे उसमें सभी का भला है। राम जी मौन हो गए, इतना कह के बोले नहीं। आज राम जी के नेत्र सजल हो गए, बोल नहीं पा रहे। भरत जी से कहा, गुरुदेव ने अपनी बात रखी है। भरत जी ने सारी बात रखी है। भरत जी क्या कहते हैं, एक भाव भरत जी कह रहे हैं। आज भरत जी ने कहा, हे राघव, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कहे भरत जोरे जुगे हाथ, रघुवर लौटे चलो। कहे भरत जोरे जुगे हाथ, रघुवर लौटे चलो। भरत जोरे जुगे हाथ, रघुवर लौटे चलो। कहे भरत जोरे जुगे हाथ, रघुवर लौटे चलो।
रघुवर